हेलो फ्रेंड्स, मैं रविरंजन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्लास 10 का लाइट, उसमें हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख रहे थे, जिसमें आज उसका लेक्चर नंबर कितना है, 13 है। आज का जो लेक्चर है वो है 13। इससे पहले मैं 12 वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। अगर जो भी आज पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और जितना भी हो सके अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि एक आपको क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन मिल सके। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है आज है सम यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। जैसे हम लोग दो टाइप का स्फेरिकल मिरर पढ़े, कौन कौन? एक पढ़े आपका, एक हम लोग पढ़े कॉन केव मिरर, और एक क्या पढ़े हैं, कॉन वेक्स मिरर। कॉन वेक्स मिरर, देखिए सारा प्रॉपर्टी वगैरह रे डायग्राम जो पढ़े हैं ना, उसी से इसका यूज डिफाइन होता है। जैसे रे डायग्राम में हम लोग बताए थे, इसका 6 टाइप का सिचुएशन होता है। किसी भी इसके सामने अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो डिफरेंट पोजीशन पे 6 बनाता है ये और ये कितना बना पाता है, 2। एक दूर से इन्फ्लाइट पे रखा हुआ उसको फोकस पे बनाता है, और एक कहीं भी पोल और फोकस, पोल और इन्फ्लाइट के बीच में रखी हुई वस्तु का डिस्टेंस कहाँ बनाता है, उसका ऑब्जेक्ट कहाँ बना पाता है, वो पोल और फोकस के बीच में। तो इसी के अनुसार, यही प्रॉपर्टी के अनुसार इन दोनों मिरर का क्या शो होता है, एप्लीकेशंस कि इसको कहाँ पे यूज करना चाहिए ये बतलाता है। जैसे ये क्या करता है, कॉनकेव मिरर क्या करता है कि दूर से आती हुई रोशनी को क्या करता है, एक पॉइंट पे मिला देता है। दूर से हुए एक और रोशनी को क्या करता है, एक पॉइंट पे मिला देता है। तो इसको हम यूज करते हैं सर्च लाइट में। सर्च लाइट में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, सर्च लाइट में एक फिक्स पॉइंट पे हमको फोकस चाहिए। तो किसका यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर का। और देखिए कॉनकेव मिरर का एप्लीकेशन क्या है, ये क्या करता है और ये क्या करता है जितना भी लाइट, अगर कोई लाइट इसके फोकस पे आए, कहाँ है, जैसे मैं बता देता हूँ, ये पोल है इसका, ये फोकस है और इसका सेंटर पर। अगर कोई आप इलेक्ट्रिक बल्ब को इसके फोकस पे रख दीजिए, अगर इसके इलेक्ट्रिक बल्ब को फोकस पे रख दीजिएगा तो फोकस पे क्या होगा, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट आएगा। अब आपको पता है जो भी लाइट फोकस से आएगा किसमें, कॉनकेव मिरर में, आफ्टर वो रिफ्लेक्शन कैसे निकल जाएगा, पैरेलल निकल जाएगा। तो इस प्रिंसिपल को यूज करके हम इसका यूज कहाँ करते हैं, व्हीकल्स के फ्रंट जो लाइट होता है उसमें, ताकि व्हीकल्स के फ्रंट लाइट में क्या हमको दूर देखना होता है ना, इसीलिए इसको हम यूज करते हैं, किसको, कॉनकेव मिरर को। और इसका एप्लीकेशन क्या है कॉनकेव मिरर का, उसको देखिए डेंटिस्ट लोग वगैरह यूज करते हैं। ये क्या करता है, जैसे पोल और फोकस के बीच में अगर इमेज रख दीजिएगा तो ये क्या बनाएगा, बड़ा इमेज बनाएगा, उसका इनलार्ज और वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो इस प्रिंसिपल को यूज करके बहुत सारे डॉक्टर लोग जो गला या डेंटिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं इसको इंटरनल ऑर्गन को एक्सटेंड में देखने के लिए। या आपका जो सेविंग मिरर होता है, यहाँ नहीं, बड़े बड़े सैलून में जो सेविंग मिरर लगाया जाता है ना, वो ये वाला मिरर लगाया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। क्यों, क्योंकि वो अगर इसको पोल और सेंटर की, पोल और फोकस के बीच में इसको ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो लार्ज इमेज मिलेगा, बड़ा इमेज मिलेगा, इसीलिए इसका यूज होता है सेविंग मिरर के रूप में। तो इसी तरह एप्लीकेशंस है, तो मैं इसका एप्लीकेशन लिखवा देता हूँ कौन कौन है। अब आ जाइए कॉन्वेक्स मिरर पे कि कॉन्वेक्स मिरर कौन से, कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ कहाँ यूज होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज अब देखे होंगे, क्या करता है ये कॉन्वेक्स इमेज कहाँ बनाएगा, ये उसका पोल है, ये मान लीजिए फोकस पॉइंट, और ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी ऑब्जेक्ट को आप पोल
और इन्फिनिटी के बीच में रखिएगा, तो इसका इमेज कहाँ मिलता था? पोल और फोकस के बीच में कैसा मिलता था? इमेजनरी मिलता था। कैसा मिलता था? इमेजनरी मिलता था। तो इस प्रिंसिपल को यूज करके क्या यूज होता है, जो गाड़ी का साइड रियर व्यू मिरर होता है, जो साइड देखने वाला, या गाड़ी के जो 4 व्हीलर में होता है ड्राइवर के सामने ऊपर में, जो में साइड मिरर के लिए और उसके रियर व्यू मिरर के लिए। तो इसका यूज़ क्यों होता है वो देख लीजिए। इसका यूज़ इसलिए होता है क्योंकि ये इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो लार्ज एरिया व्यू को कवर कर पाता है, और जितना भी ये लार्ज एरिया व्यू को कवर कर पाएगा उसका इमेज बनाएगा। वो कहाँ बनाएगा? फोकस और पोल के बीच में बनाएगा। इसीलिए इसका यूज हम कहाँ करते हैं? व्हीकल्स के साइड रियर व्यू मिरर के रूप में। तो ये है इसका एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो चलिए मैं इसको एक बार लिखवा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इसे ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो लाइक को जरूर बटन को हिट कर दीजिएगा, ताकि उससे एक्सप्रेशन मिले कि हाँ जो मेरा टॉपिक जा रहा है वो अच्छा जा रहा है। तो एक बार इसको आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए। अब देखिए, ये एग्जाम में पूछता है आपको कि वाई वी यूज कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन ए व्हीकल्स, या इससे कोई भी पूछ देगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप ध्यान से मैं एक बार लिखवा देता हूँ, आप इसको नोट्स बना लीजिएगा और इसको पढ़िएगा फिर, और नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको लिखवा देता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ करते हैं हम? क्या करते हैं? ये देखिए, कार्स, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल में किसके लिए? रियर व्यू मिरर के लिए, पीछे देखने के लिए। क्यों करते हैं ये मैं आपको पहले बतला चुका हूँ, एक बार मैं और बता देता हूँ। कॉनकेव मिरर आर वाइडली यूज्ड, लिखा हुआ, मैं उसको पढ़ के बतला देता हूँ। एज ए रियर व्यू मिरर्स इन कार्स, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा में। क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट प्रोड्यूस क्या देता है हमको? इरेक्ट इमेज देता है, और जो क्या होता है स्मॉलर देन इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि वो ज़्यादा एक वाइड व्यू में क्या कर सकता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट का इमेज छोटा छोटा उसमें वो बना लेता है। इसीलिए इसका हम यूज कहाँ करते हैं? मोटर व्हीकल्स में एज ए रियर व्यू मिरर के तौर पर। उसके बाद है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। देखिए, कॉनकेव मिरर का बहुत सारा प्रॉपर्टी था। वो अपना पोजीशन चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो वो अलग अलग इमेज देता था। उसी के अनुसार इसका एप्लीकेशन भी बढ़ जाता है। पहला है कॉनकेव मिरर कैन, ये तो जानते हैं, इरेक्ट इनलार्ज, जब वो पोल और फोकस के बीच में रहता है तो हमको मैग्नीफाइड इमेज देता है। इस प्रॉपर्टी के व्यू से इसको एज ए सेविंग मिरर में यूज करते हैं, क्योंकि आप मिरर के सामने बैठिएगा सेव कराने के लिए, तो जो भी बार्बर शॉप में हो उसका जो फेस हो वो बड़ा बड़ा दिखाई दे, और आराम से आसानी से जो भी हेयर पार्टिकल्स हैं आपके चिक पे, वो आसानी से उसको पता चले, उसको आसानी से रिमूव कर पाए। इसीलिए इसका यूज कहाँ करता है वो? कॉनकेव मिरर में। लेकिन ज़्यादातर ये छोटे मोटे सैलून में ऐसा कॉनकेव मिरर रहता नहीं है, वहाँ पे वो प्लेन मिरर का ही यूज करता है, क्योंकि अगर कॉनकेव मिरर का यूज करेगा तो उसका आँख खराब हो जाएगा। देखिए, मैंने बताया था इसी प्रिंसिपल को यूज करता है कौन? डॉक्टर्स लोग। क्या करने के लिए? दांत या गला होता है, या जो इंटरनल ऑर्गन्स होता है थ्रोट का, उसको एग्जामिन करने के लिए, क्योंकि ये भी क्या प्रोड्यूस करता है? लार्ज इमेज देता है ना। इस वजह से डेंटिस्ट लोग भी, जो भी डॉक्टर होते हैं, दांत का, गला का या गाल का, जो भी डॉक्टर होते हैं उसको ये यूज करते हैं। किसको? कॉनकेव मिरर को। तो ये इसका 2 यूज है कॉनकेव मिरर का। और यूजेस है, मैं इसको लिखवा देता हूँ, तो एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एप्लीकेशन में पहले कवर कर चुका हूँ। किसका? कॉनकेव मिरर का। अब ये 2 एप्लीकेशंस और हैं। तीसरा एप्लीकेशन क्या कहता है कि कॉनकेव मिरर को डॉक्टर लोग और किस लिए यूज़ करता है कि मान ली इंटरनल ऑर्गन्स को अगर उसको एग्जामिन करना हो, जैसे थ्रोट को एग्जामिन करना हो, तो थ्रोट को एग्जामिन करने के लिए क्या करेगा? उसको वहाँ तक दिखाई देना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं डॉक्टर? एक बल्ब लगाते हैं, सामने कहीं बल्ब लगा दिया, और उस अपने हेड सर में एक रिफ्लेक्टर लगाते हैं। किसका? कॉनकेव मिरर का। और वो बल्ब ऐसा रहता है कि वो
उसका जो पोजीशन रहता है वो कॉनकेव मिरर के फोकल लेंथ पे लाइज करता है। अब आपको पता है कि जो भी लाइट का सोर्स अगर कॉनकेव मिरर के फोकस पॉइंट पे अगर आ गया, फोकस पॉइंट पे आ गया तो फोकस पॉइंट पे आएगा तो वहाँ से अगर लाइट निकलेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ जाएगा, पैरेलल निकलेगा, हाई बीम पैरेलल निकलेगा। और वो पैरेलल रे का यूज कौन करते हैं, डॉक्टर लोग करते हैं। किस लिए, इंटरनल ऑर्गन्स पार्ट्स को एग्जामिन करने के लिए। अब उसमें इंटरनल ऑर्गन्स पार्ट क्या होगा आपका, माउथ हो गया, ईयर्स हो गया, थ्रोट हो गया, ये सब को यूज़ करने के लिए वो लोग करते हैं। अब इसका एक और प्रिंसिपल मैं बताया था कि फोकल पॉइंट पे अगर कोई लाइट ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑब्जेक्ट है तो उससे अगर लाइट निकलता है तो आफ्टर रिफ्लेक्टर वो कहाँ जाता है, पैरेलल निकलता है। इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं हम लोग कहाँ, व्हीकल्स के हेडलाइट्स में। उसका जो रिफ्लेक्टर रहता है वो कैसा रहता है आपका, कॉनकेव मिरर रहता है। और देखे होंगे पहले एक ऑर्डिनरी टॉर्च होता था जिसमें सिंपल सा एक ग्लास प्लेट लगाकर और उसमें रिफ्लेक्टर लगा रहता था शाइनिंग, वो उसका रोशनी बहुत कम करता था, पीला वाला टॉर्च। लेकिन फिर धीरे धीरे टॉर्च एडवांस हुए। अब जो टॉर्च आता है अब उसमें लेंस यूज करने लगा है उसका, किसमें, जो सामने का शीशा लगता है उसमें। लेकिन रिफ्लेक्टर अभी भी क्या यूज होता है, रिफ्लेक्टर जो यूज होता है वो आपका कॉनकेव मिरर ही यूज होता है, ताकि वो क्या करता है, फोकल लेंथ पे आएगा उसका लाइट फोकस पॉइंट पे और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल बीम निकालेगा। तो इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं हम लोग कहाँ, टॉर्च के रिफ्लेक्टर सरफेस और हेडलाइट के, व्हीकल्स के हेडलाइट्स के रिफ्लेक्टर सरफेस में। तो इसका कॉनकेव मिरर का तीसरा यूजेस है। चौथा क्या है, देखिए एक लार्ज कॉनकेव मिरर, लार्ज कॉनकेव मिरर का यूज हम कहाँ करते हैं, सोलर फर्नेस में यूज करते हैं। अब इसका प्रिंसिपल समझ लीजिए, सोलर फर्नेस में क्यों यूज करते हैं। सनलाइट आया, अगर सनलाइट डायरेक्ट कॉनकेव मिरर पे आता है, आपको पता है कि अगर वो बहुत दूर से आ रहा है लाइट तो वो पैरेलल आएंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ पे कॉन्साइड हो जाएंगी, फोकस पॉइंट पे। अब फोकस पॉइंट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम रख दें, बहुत देर तक अगर हम उसको रख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। और हीटिंग पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं, किसको, कॉनकेव मिरर को। इसमें मैं वही लिखा हूँ, लार्ज कॉनकेव मिरर कैन बी यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सम टाइप्स ऑफ सोलर हीटिंग डिवाइस। जैसे सोलर कुकर होता है, सोलर फर्नेस, सोलर भट्टी भी होता है जिसमें हीट जनरेट किया जाता है, सोलर हीटर भी होता है। तो ये सब जितना भी सोलर हीटिंग डिवाइस होता है या सोलर हीट प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है, वे यूज़ कॉनकेव मिरर। प्रिंसिपल क्या है वो मैं आपको बतला दिया। तो ये है आज का टॉपिक, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। आज का टॉपिक क्या था, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब आपका जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट हो गया सब समाप्त हो गया। अब मैं कल से न्यूमेरिकल करवाऊंगा बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एंड देयर रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, बाय। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।